अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं एक ये जो बचे हुए हमारे पीसेस होते हैं सूट में से, उनके साथ एक ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ फ़्रॉक का, बेबी फ़्रॉक का। तो ये देखिए, एक ये स्क्वायर पीस है इसमें से बचा हुआ, ये एक छोटी सी कत्तर है बची हुई, ठीक है। और ये जो है एक लंबी सी स्ट्रिप बची हुई है और ये शलवार में से पीस बचा हुआ है। तो इसके साथ हम एक फ़्रॉक बनाएंगे जिसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से मैं रखूँगी। ये डिज़ाइन मैंने पिंटरेस्ट पे से लिया है। यहाँ पर प्लेन फैब्रिक होगा, यहाँ पर प्लेन फैब्रिक होगा, तीन कलियाँ डलेंगी ये, और ये प्रिंटेड होगा और ये प्रिंटेड होगा, ठीक है। ये फ्रंट है और यहाँ पर इसके हम बो लगाएंगे। पीछे भी हम इसी तरह से कलियाँ डालकर डिज़ाइन बना लूँगी। ये वाला जो हमारा डिज़ाइन है, ये मेरे स्क्वायर पीस में से निकल आएगा, इसमें से, ठीक है। 1.5 से 2 साल के बच्चे की नाप होगी ये फ़्रॉक। यहाँ से मैंने इसे बराबर कर लिया है, डबल फ़ोल्ड करके कपड़ा रख लिया है। और इसमें अब मैं इसे डबल फ़ोल्ड कर दिया है, तो अब मैं इसमें 7 इंचेस इसकी लेंथ रखूँगी। फ्रंट का पार्ट काट रही हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। तो 5 इंच इसका आर्म होल, इसका तीरा होगा, ठीक है। 5 ही इंच हम यहाँ से रखेंगे। और 7 इंच, क्या ये जब मतलब 7 इंच पर मैं इसे कट करती हूँ, 7-7.5 इंच पर, तो इसको मैं पूरा ही ले रही हूँ, 7.25 आ रहा है, ढीला सा फ्रॉक बन जाता है। ये आर्म होल का इसका कट आ गया, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पर इसमें हल्की सी गोलाई है, तो 1 इंच हमने इसे यहाँ से छोड़ देना है। 1.5 इंच मैं छोड़ूंगी ताकि 1 इंच वो सिलने पर रह जाएगा। और उसके बाद यहाँ से मैं इसे ऐसे गोल कर दूंगी। तो अब इसकी कटिंग, ये इसके निशान हो गए, ये तीरा हो गया, ये आर्म होल हो गया और ये इसकी गोलाई हो गई। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी यहाँ पर। तो इसका आर्म होल कट कर लिया मैंने और 2.25 इंच गले की चौड़ाई लेकर 2 इंच इसकी लंबाई ले ली और इसको भी कट कर लिया। फ्रंट का ये पोर्शन हमारा कट हो गया है। अब घेर को हमें कट करना है, तो ये घेर की कली होगी, बीच की कली होगी ये। तो इसको मैं 17 इंचेस पर 17 इंचेस मुझे टोटल लंबाई चाहिए, तो मैं 7 इंच का मैंने अपना टॉप का अपर पार्ट कट किया है, इस फ्रॉक का अपर पार्ट कट किया है। तो अब मैं इसे 11 इंचेस में इसको मैं कट कर दूँगी, क्योंकि 1 इंच हमें नीचे मोड़ने के लिए भी चाहिए। 12 इंचेस में बल्कि मैं इसे कट करूँगी। अब आप ये देखिए, इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर ये मुझे नापना है, ये कितना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर प्लीट्स डाल सकते हैं नीचे वाले कपड़े में, घेर वाले में, अगर कपड़ा ज़्यादा है। और अगर नहीं है तो इसे नाप करके रखें ऊपर से, और नीचे जितना कपड़ा हो उतना पूरा फ्लेयर ले लें, ताकि ये नीचे से नीचे से इसका घेर जो है वो बढ़ जाए। तो अब मैं नीचे का घेर कट करूँगी। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारी फ़्रॉक की कटिंग हो गई है। इसी तरह से मैं बैक की कटिंग भी कर लूँगी। यहाँ पर ये इतना चौड़ा मैंने रखा है, इसकी चौड़ाई मैंने रखी है रेड वाले कपड़े की 8.5 इंचेस, और ये प्रिंटेड है 7.5 इंचेस। तो मैं इन तीनों को आपस में जोड़ने के बाद हल्की हल्की सी इनमें चुन दे दूँगी। प्लेन वाले पोर्शन में मैं इस तरह से चुन दूँगी ताकि वो अलग तरीके से नुमायाँ हो, ठीक है। 3 चुने मैं इस तरह से 1-1 इंच की दे दूँगी। फ्रंट की तरफ इनका मुंह होगा, ठीक है ना, इन्वर्टेड, जिनको इन्वर्टेड प्लीट्स बोलते हैं, ये इस तरह से दे दूँगी। और इसमें मैं ऐसे ही हल्की हल्की सी इस तरह से चुन डाल दूँगी बीच वाले पोर्शन में। तो ये फ्रंट की कटिंग पूरी हो गई है। इसी तरह से मैं बैक की भी कर लेती हूँ। ये फ्रंट वाली ऊपर की चोली जो है मैंने इस पर रखी है, और इसको कपड़े को मैं काट रही हूँ। जो घेर में से बचा था, ये वो कपड़ा है। तो फ्रंट और बैक की हमारी पेटी तो एक सी हो गई।
तो फ्रंट पार्ट मैंने आपको दिखा दिया था, ये है इसका बैक पार्ट। इसमें अच्छा, और ये इसका बैक का हिस्सा है, इसको हम बीच में से मैं इसको 2 हिस्से कर लूँगी और इसमें हम रेड कलर का ये बटन टेक लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें ये प्लेट्स डाल ली हैं। ये 3 छोटी-छोटी इन्वर्टेड प्लेट्स हैं और उसके बाद इसमें मैंने इस तरह से कपड़ा बढ़ाती गई हूँ मशीन में और ये छोटी-छोटी प्लेट्स, सिंपल प्लेट्स आ गई हैं और फिर ये भी इन्वर्टेड प्लेट्स हैं। ठीक है, 3 इस तरफ। और इसका साइज़ बस इसके बराबर रखना है, नापते हुए डाली है मैंने प्लेट्स। देखिए ये इस तरह, ये इसके बिल्कुल अपनी पेटी के बिल्कुल बराबर आ रही है। और इसी तरह से मैंने बैक वाले घेर में भी ये प्लेट्स डाल ली हैं। हमारी बैक वाली पेटी है, इसमें हमें ये बटन टेक लगाना है। ठीक है, तो ये कपड़ा मैंने लिया हुआ है और ये रेड कलर का कपड़े से मैं इसमें बटन टेक लगा रही हूँ। ये अच्छा लगेगा। बाहर की तरफ इसे रखेंगे डबल करके दोनों तरफ। ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है और लंबाई इसकी हमने अपने कपड़े के हिसाब से लेनी है और डबल करके इस तरह से यहाँ पर रख के इसे सिलाई लगा देनी है दोनों में। ठीक है, एक में हम सीधी तरफ रख के इसको सिलाई लगाएंगे और दूसरी में हम उल्टी तरफ रख के इसको सिलाई लगाएंगे ताकि ये पलट कर ऊपर आ सके। इस तरह से ये ऊपर आ जाएगी तो ये इसके साथ जो है ना अच्छी लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसे सिलाई लगा करके लेकर आती हूँ। इन पट्टियों पर सिलाई लगा ली है मैंने, तो इसको मैंने उल्टी तरफ रख के लगाया था और इसे उल्टी ही तरफ पलट दिया है। ठीक है, और यहाँ ये दूसरी एक पट्टी लगाई थी जो सीधी तरफ रख के लगाई थी और इसे सीधी तरफ पलट दिया, तो इनकी सिलाइयाँ भी गुम हो गई हैं। अब मैंने इसे इसके ऊपर रख दिया है और यहाँ पर एक बीच में कच्ची सिलाई में लगा दूँगी। उसके बाद यहाँ से लेकर के एक सिलाई पक्की हमें लगानी है यहाँ तक और फिर यहाँ से हमने वापस इस तरह से आके नीचे चले जाना है। तो ये यहाँ से बंद हो जाएगा और यहाँ से ये खुल जाएगा। इतना करके लाती हूँ मैं। ये इसकी पट्टी मैंने लगा ली है। ये यहाँ पर पक्की सिलाई है और यहाँ पर ये जो बीच में सिलाई दिख रही है इसे हम बाद में उधेड़ देंगे। बस अब इस दोनों को हमको फ्रंट और बैक के हमें कंधे जोड़ने हैं और उसके बाद इसमें मैं पाइपिंग लगाऊंगी जो कि मैंने रेड कलर के कपड़े से काटी है। और इस तरह से देखिए डबल करके पाइपिंग को मुझे लगाना है। इस तरह से लगाऊंगी डबल करके उल्टी तरफ। तो फिर इसको मैं ना सीधी तरफ इस तरह से पलट दूंगी तो वो अच्छा लगेगा। ठीक है, गले में भी और इसके आर्म होल पे भी मैं पलट करके लाकर आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इसके कंधे जोड़ूंगी और उसके बाद पाइपिंग लगा करके इसे पलट के फिर दिखाती हूँ और फिर बस इसमें इसके घेर को जोड़ना रह जाएगा। तो इस तरह से तैयार हो गई है हमारी बचे हुए टुकड़ों से बनी हुई फ्रॉक। यहाँ से मैंने इसका ना घेर जोड़कर इसकी पेटी के साथ और इसमें नीचे से मैंने इसमें मोड़ दिया है, बस अभी सिलाई नहीं लगाई है। इसकी सिलाई भी मैं लगा दूँगी। तो ये फ़्रॉक इस तरह से हमारी तैयार है। ये इसके आर्म होल और इसका गला, सब चीज़ें सब इस तरह से फ़्रॉक हमारी तैयार है। तो इस तरह से आप भी बचे हुए टुकड़ों से फ़्रॉक्स बना सकते हैं अगर, या फिर अलग झबले बना सकते हैं, फ़्रॉक्स बना सकते हैं, या फिर अगर कोई बच्चा आपका घर में नहीं है छोटा इतना जो ये कपड़ा पहन पाए तो फिर आप इससे रोटी के दस्तरखान या फिर हैंकी बना सकते हैं। कपड़ों को वेस्ट ना हो। बट इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर और थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करके हम कपड़े नए तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।